नमस्कार बच्चों, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर राकेश चौहान आपके सामने हाजिर हूं। और इससे पहले हमने इस अध्याय के 7 पार्ट को पढ़ा है। हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन चल रहा था कोलाइडी विलयन का। आज उसका आखिरी पार्ट है, क्लासिफिकेशन का आखिरी पार्ट है। चैप्टर तो अभी कंटिन्यू रहेगा। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण हमने 3 विधियां पढ़ ली थी, 3 प्रकार के आधार पे हमने उनको वर्गीकरण किया था। और लास्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार, कणों के प्रकार के आधार पर, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार किस प्रकार हो सकता है, बड़ा, छोटा या सूक्ष्म, उसके आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, वृत्त आणविक कोलाइड। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है सहचारी, या जिसे आप बोल सकते हो मिशेल कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, जब किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ, जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, उसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है, यानी क्या बना हुआ है आपके पास, कोलाइड बना हुआ नहीं है, अभी उनको बनाना है। यानी जब किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ के कणों का आकार छोटा होता है लेकिन वे जुड़कर गुच्छे का निर्माण कर देते हैं, यानी हमारा टारगेट मेन यही है कि हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। यानी गुच्छे का आकार होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच, बहुत सारी ऐसी ऐसी परतें बना देते हैं, इसीलिए इसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी द्रव में घुले पदार्थ, जब किसी द्रव में घुले पदार्थ आपस में जुड़कर एक गुच्छे पुंज का निर्माण कर लेते हैं, पुंज का निर्माण कर लेते हैं। और इस पुंज का निर्माण कर लेते हैं, और इन पुंज यानी उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यानी इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और आप उन्हें ही क्या बोलते हो, कोलाइड कण बोलते हो। तो इसे बहुआण्विक कोलाइड, कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे इनका उदाहरण होगा सोने का कोलाइडी विलयन, दूसरा याद रखना सल्फर का कोलाइडी विलयन। ये 2 याद रखने हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में, सोने का कोलाइडी विलयन और सल्फर का कोलाइडी विलयन। तो जब किसी द्रव में घुले हुए किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु आपस में जुड़कर एक गुच्छे या पुंज का निर्माण करते हैं, और उन कणों का आकार जब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है, और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे अणु मिलते हैं, और बहुआण्विक कोलाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डेफिनेशन याद रखनी और मोस्टली एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा है वृत्त आणविक कोलाइड। दूसरा क्या है? वृत्त आणविक
कोलाइट। अब हम पढ़ेंगे वृहद आणविक कोलाइट। तो हम पढ़ेंगे वृहद आणविक कोलाइट। वृहद आणविक कोलाइट क्या होता है? ठीक उसी प्रकार बहुआण्विक की परिभाषा उसी से जोड़ रहा हूं, थोड़ा चेंज होगा। जब किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ यहां पे क्या हो जाएंगे? परमाणु, अणु या परमाणु आयन ले लो, का आकार बहुत बड़ा हो, बहुत वृहद यानी बड़ा यानी वृहद होता है, लेकिन जब वे गुच्छे का निर्माण करते हैं तब इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है, लेकिन इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर कहां तक हो जाता है? 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाता है। उसे वृहद आणविक कोलाइट कहते हैं। वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मोस्टली इंपॉर्टेंट एंजाइम लीजिए आप सबसे पहले। एंजाइम स्ट्रॉच, नायलॉन 66 आप ले सकते हैं। ये हो गए इनके मोस्टली एग्जाम्पल, और आप यहां पे सेल्यूलोज भी ले सकते हैं। तो आपने अभी तक 2 डेफिनेशन पढ़ी हैं, उनका परिक्षेपित प्रावस्था के आधार पर। अब हम तीसरा और मोस्टली इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इनको रफले कर रहा हूं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा आपको। इसीलिए तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा है सहचारी, और आगे हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 9 में साबुन निर्माण की शोधन, और इसी में हम पढ़ेंगे मिशेल निर्माण। तो सी यानी तीसरे नंबर पे है सहचारी कोलाइड। ये क्या होता है? सहचारी कोलाइड। तो जिस प्रकार इसकी परिभाषा पढ़ी उससे थोड़ी अलग है। जब किसी द्रव में कम सांद्रता पर मिलाया जाए तो वह वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। यानी आपने पढ़ा होगा, पिछले पार्ट जाके जरूर देखना। जब किसी द्रव में एक मिनट हो, जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर उसकी सांद्रता कम होने पर, यह थोड़ा ध्यान रखना, जब किसी पदार्थ को द्रव में कम सांद्रता में घोलने पर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। यानी आपने कोई भी लिक्विड ले लिया और उसमें कम सांद्रता में किसी भी पदार्थ को आप मिला रहे हो, तो वो पहले तो किसकी भांति व्यवहार करेगा? विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर वे कुछ पुंज या गुच्छे का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं?
पुंज या गुच्छे का निर्माण करते हैं। अब इसमें ध्यान देना, पुंज या गुच्छे का निर्माण, अब आप सोच रहे हो जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है आणविक कोलेट की उसी तरह, लेकिन इसमें सांद्रता कम है तो वैद्युत अपघटन की भांति व्यवहार कर रहा है, लेकिन अधिक होने पर ये गुच्छे का निर्माण करेगा, कम सांद्रता पर गुच्छा नहीं बनाएगा। और कणों का आकार और कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ये थोड़ा आप क्या रखना है, याद रखना। और इसके मोस्ट एग्जांपल है, वही हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, साबुन शोधन की क्रिया और मिसेल निर्माण की क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनके एग्जांपल लिख देता हूं। पहला उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, साबुन। आप इस सहचारी को मिसेल भी कह सकते हो, ये थोड़ा याद रखना आप। आगे इसकी पूरी मैकेनिज्म यानी ये कैसे बनता है वो हम समझेंगे। साबुन यानी C17H35COONA, ये फॉर्मूला याद रखना। एक होता है अपमार्जक, सोडियम लोरियल सल्फेट भी बोलते हैं और इसे सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं। तो साबुन और अपमार्जक, इनके दो उदाहरण आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। किसके? सहचारी के यानी मिसेल के। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसेल निर्माण की क्रिया विधि। इंपॉर्टेंट है मिसेल निर्माण की क्रिया विधि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिसेल निर्माण की क्रिया विधि, यानी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है सहचारी, यानी ये मिसेल बनता कैसे। हाँ, अब हम समझेंगे मिसेल कैसे बनता है। पहले तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगाइए, ये मिसेल कैसे बनता है, हम समझेंगे कैसे बनता है। तो हमने अभी सहचारी कोलाइड में पढ़ा था मिसेल के अंदर साबुन के उदाहरण हमने पढ़े थे और किसके पढ़े थे, अपमार्जक के उदाहरण पढ़े थे। तो पहला पॉइंट में लिखने जा रहा हूं साबुन, और या क्या लिख सकता हूं, अपमार्जक। साबुन या अपमार्जक मिसेल होते हैं, यही होते हैं मिसेल के उदाहरण है, मिसेल होते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र C17H35COONA होता है। इसका सामान्य सूत्र C17H35COONA होता है। अर्थात इसे आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां पे आपने 10th क्लास में पढ़ा हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने आप उसे एल्किल समूह R लिख सकते हो। इसमें RCOONA ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। पूरी क्रिया को जीरो लेवल से हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है RCOONA, ये जब जल में विलय होते हैं तो कौन से आयनों में टूट जाते हैं, RCOO प्लस Na, RCO माइनस और Na प्लस में अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, RCO और Na प्लस में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, यहां पर हमारा मेन टारगेट है ये वाला, हम उपयोग लेंगे Na प्लस। साबुन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, Na प्लस और K प्लस भी आ सकता है। तो यहां पर साबुन का RCOO जो भाग, सॉरी इसके दो भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दो भाग, यहीं से हमें पूरा कंसेप्ट को समझना है। ये वाला भाग होता है अध्रुवीय होता है। क्या होता है, कौन सा भाग होता है बच्चों,
अध्रुवीय भाग, और ये पीछे जो ये बचा है ये होता है ध्रुवीय भाग। क्या होता है? ध्रुवीय। ये वाला होता है जल विरोधी होता है, या आप लिख सकते हो द्रव विरोधी। द्रव क्या लिखोगे यहां पर? ये क्या होता है? द्रव विरोधी। ये थोड़ा याद रखना है क्योंकि जब मैकेनिक क्रियाविधि समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए। और ये वाला होता है ये होता है द्रव स्नेही। क्या होता है? द्रव स्नेही। और ध्यान देना, इस आर को बोला जाता है हमारी, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे पूंछ। क्या बोलेंगे? पूंछ। और जो ये वाला है माइनस वाला, इसको बोला जाता है शीर्ष। क्या बोला जाता है? शीर्ष। तो अभी तक हमने साबुन को केवल अपघटित किया, अभी पूरी क्रियाविधि स्टार्ट नहीं की है। फिर भी आपको एक बार बताना चाहूंगा, C माइनस यहाँ पे शीर्ष है जो ध्रुवीय है। ध्रुव मतलब आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश चार्ज है। अध्रुवीय मतलब किसी भी प्रकार का ध्रुवण नहीं करता है, कोई भी चार्ज नहीं है, और द्रव से दूर रहेगा, द्रव विरोधी है। द्रव स्नेही यानी द्रव के पास रहेगा। ये चीज आपको समझनी है। अब मैं इसी को लेके इधर आ रहा हूं, यानी इसी को लेते हुए हम समझेंगे पूरी क्रियाविधि। एक चित्र बना रहा हूं जिसपे आप ध्यान देना। कुछ नहीं है, ये आप जैसे घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं, लेकिन वहां पे ये केमिस्ट्री आपको शो नहीं होगी। आप केवल कपड़ों से मैल उतार सकते हो। मिशेल निर्माण कैसे होता है हमें तो ये पढ़ना है, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये मिशेल निर्माण यानी साबुन शोधन कैसे होता है, इन कपड़ों से मैल को कैसे निकालना है साबुन। ये हमारे पास है पानी है, और पानी में अब मिलाया जाता है साबुन। क्या मिलाया जाता है? यहाँ पे ये है H2O, और यहाँ साबुन का मतलब RCOO माइनस। कोई दिक्कत आपको? अब मैं जैसे जैसे जो चीजें कर रहा हूं उन्हीं को मैं लिख रहा हूं आपके सामने। तो पहला पॉइंट क्या होगा? जब साबुन कम सांद्रता में, जब साबुन कम सांद्रता में जल में मिलाया जाता है, तो वह विद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करता है। विद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? वैद्युत अपघटे की भांति व्यवहार करता है। अब एक पॉइंट ये हो गया। अब वैद्युत अपघटे की भांति यानी ये वाला आएगा, आप खुद सोचो, ये R वाला है तो R वाला जल से दूर रहेगा कि नहीं रहेगा? या और जो नेगेटिव है वो जल के पास रहेगा, यानी ऐसे जल के पास रहेगा ऐसे, और ये वाला है जल से क्या रहेगा? दूर रहेगा, और ये वाला पास रहेगा ऐसे, और ये वापस दूर रहेगा। पूरी ऐसे बता देता हूं आपको। यहां तक तो आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? और ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, R है ये, और ये बाहर जो पूंछ के रूप में है CO माइनस। अब तो पूरा समझ जाओ बच्चों, बहुत ही इजी कर दिया आपके लिए। ये जब कम सांद्रता में मिला है तो एक दो इधर उधर घूम रहे। अब क्या करेगा? साबुन अधिक मात्रा में मिलाना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये हटा रहा हूं यहां से। पूरी क्रियाविधि हमें समझनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो यहां से इनको हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं, अभी क्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखना, पहला पॉइंट हो गया कम मात्रा में। दूसरा है जब साबुन अधिक सांद्रता में, जब साबुन अधिक सांद्रता में जल में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, जब साबुन अधिक सांद्रता में जल में मिलाया जाता है, तो अब देखना क्या होता है। तो ये वाला है कम सांद्रता के ऊपर, यहां पे मैं लिख दूं कम सांद्रता के ऊपर है ये। अब देखते हैं अधिक सांद्रता में क्या होगा। दूसरा, अधिक सांद्रता में मिलाया तो यही के ये स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं, यहां पर ये रहा,
ये रहा। अब अधिक मात्रा में जब मिलाया किसको, साबुन को, यानी यहां पर साबुन के बहुत सारे RCO माइनस है, यहां से आएंगे RCO माइनस, यहां से RCO माइनस आएंगे, यहां पे आएंगे, ये भी यहां आएंगे और ये भी यहां आएंगे, तब क्या बनेगा, ये अपनी सतह पूरी तरह से ऐसे ढक लेगा। ऐसे ऐसे ये ऐसे ढक लेगा। लेकिन फिर ये वाले बोलेंगे हमें भी आने दो, क्योंकि हम है जल स्नेही। क्या है, यहां पे मेन पॉइंट है, हम है जल स्नेही, यानी हम तो जाएंगे जल के पास, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। तो ये करेंगे इनके ऊपर अटैक और यहां आएंगे अंदर और यहां ऐसे घूमते रहेंगे, यहां ऐसे घूमते रहेंगे। तब जो पूंछ है ये वाली जल विरोधी है। क्या है, जल विरोधी। तो ये बेचारी बोलेगी कि अब मेरा क्या होगा, आप तो जल से नहीं हो, आप तो जल के पास आ गए, मुझे भी आप रक्षा की कवच बनाइए, मैं इन जल के पास नहीं रह सकती, यानी मैं जल से स्नेह नहीं करती, यानी पूंछ जल से बाहर जाना चाहेगी। लेकिन तभी उनका साथी, ये वाला साथी बच्चों, ये वाला साथी यानी जल से नहीं बोलता है रुको, हम कुछ करते हैं इंतजाम। तो जल से नहीं, यानी तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है तो साबुन जल में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका जल स्नेही भाग एक गोले का निर्माण करता है, एक गोले का निर्माण करता है, गोले का निर्माण करता है, जिसके अंदर जल विरोधी भाग को छुपा लेता है, जिसके अंदर जल विरोधी भाग को छुपा लेता है, जिसके अंदर वो किसको छुपा लेता है, जल विरोधी भाग को छुपा लेता है। बच्चों तीसरी कंडीशन कैसे बनेगी ये लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये अब यहां पे ये रहा पानी, ये केवल मैं एक को उदाहरण लेके बना रहा हूं। अब क्या होंगे कि ये वाले पार्ट है, बच्चे लोग ये वाले ऐसा गोला बनाएंगे, और बीच में रखेंगे किसको, इस पूंछ को बीच में रखेंगे। तो ये जो बनता है इसे ही तो क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। यानी इसी तरह एक और बना के बताता हूं, बहुत सारे मिसेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बहुत सारे मिसेल का निर्माण होता है। अब देखना इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कैसे कैसे मिसेल बन सकते हैं। अब इसमें देखना, जो ये वाले तो है यहां पे, और यहां पे जल से स्नेही ये वाला भाग है, ये वाला। अब दूसरे जब RCO माइनस यहां पे अटैक करेंगे, RCO माइनस यहां पे क्या करेंगे बच्चे लोग, अटैक करेंगे, तो यहां से बीच में से होके आएंगे। जब अंदर आएंगे, जब यहां पे, तो इस प्रकार ये वाला भाग है जल से स्नेह करने वाला, यानी जल स्नेही वाला भाग है, ध्यान देना। तो इस प्रकार एक गोले का निर्माण करेंगे। किस प्रकार, इस प्रकार किसका निर्माण करेंगे, एक गोले का निर्माण करेंगे। गोला और वर्त चीज अलग है, ध्यान रखना। ये गोले का निर्माण, और इसमें ये सब, इसमें क्या आ जाएगी, इन सब की पूंछ वो वाली जो जल से स्नेह नहीं करती है। अब जल से स्नेह नहीं करेगी तो बीच में जल है का, ये वाले चारों तरफ से पानी को रोक देंगे। इस प्रकार से जो आकृति, जो पुंज बनते हैं,
उसे ही कहते हैं मिसेल। आगे हम पढ़ेंगे साबुन शोधन की क्रियाविधि। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को पढ़ी। ये 3 स्टेप, ये चित्र ऐसे बनता है, कैसे मिसेल का निर्माण होता है हमने सबको समझा। ये वाली जो पूंछ होती है जो द्रव से दूर भागती है, इस पूंछ को बचाने के लिए गोले का निर्माण किया। गोले का निर्माण क्यों किया? पूंछ को बचाने के लिए। अब हम आगे जो आने वाला पार्ट है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? आप ये पार्ट देख के आगे आना, वरना आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट वहां पे आपको बताऊंगा ये गोला मेल के अंदर कैसे प्रवेश करता है और हमारे कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं अगले पार्ट में साबुन शोधन की क्रियाविधि, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे मिसेल निर्माण, मिसेल को बनाने की विधियां, हम मिसेल को किस प्रकार बना सकते हैं, कैसे बड़े आकार को छोटे आकार, बहुत सारी विधियां हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, प्रक्षेपित प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा था। बहुआण्विक कोलाइड, वृत्त आणविक कोलाइड और मिसेल। फिर हमने पढ़ा था ये मिसेल निर्माण होता कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इनको रट लेते हैं, रटने की आदत डाल देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन कंसेप्ट को समझे। तो मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं पार्ट 9 में मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के साथ। ये खत्म हो चुकी है, यहाँ पे साबुन शोधन की क्रियाविधि के साथ मिलते हैं। थैंक यू।